अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 करेंगे। उसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4, ये एक ब्रैकेट में इनक्लोज है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, ये भी एक ब्रैकेट में है, और -3 ये इंडिपेंडेंट है, अलग से है। अगर इसको हम देखें तो ये दो ब्रैकेट्स हमें नज़र आ रही हैं, दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन कोई साइन भी नहीं है, तो ये दोनों ऐसे लगता है जैसे ये दो फैक्टर्स हों, एक ये और दूसरा ये, लेकिन -3 भी है इसके साथ। तो ये -3 की वजह से ये फैक्टर नहीं हो सकते। अब ये भी ब्रैकेट में होता, यहाँ कुछ भी होता, -3 होता या कुछ भी होता, ये ब्रैकेट में होता तो फिर फैक्टर तो हो सकता था, लेकिन अब ये फैक्टर नहीं है, अभी ये अलग इंडिपेंडेंट टर्म है। तो दूसरी बात ये देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सामने क्वेश्चन 2 में और क्वेश्चन 3 में किए हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 बार आ गया है, एक ये है एक ये, जबकि इससे पहले हम सिर्फ इस तरह के सिंगल एक्सप्रेशंस थी उनको हम करते रहे, वो बड़े इजीली फैक्टराइज हो गए थे। अब ये 2 हो गए हैं और साथ में ये एक टर्म और भी आ गई है, तो इसको करने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होगा। ये पहले वालों से पेचीदा है क्योंकि इसमें ये इस तरह की 2 एक्सप्रेशंस आ रही हैं और तीसरा एक टर्म जो है ना वो इंडिपेंडेंट आ रही है। तो इसको कैसे हम डील करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म, दोनों की 2 टर्म जो हैं वो सेम नज़र आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये टर्म हम क्या करेंगे, इनको सपोज कर लेंगे कि इसको a ले लें और इसको भी a ले लें, क्योंकि सेम है तो हम ले लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू a। इसको a सपोज कर लिया, तो अब सूरत क्या होगी इसकी, a होगा और +4 बन जाएगा, ये पहली ब्रैकेट ये हो जाएगी, और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा a+6 और -3 को लिख देंगे हम। तो इसको इस तरह करेंगे तो अब ये 2 ब्रैकेट्स जो हैं इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फार्मूला यूज़ करके कर लें या सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये a+6 और फिर +4 a+6 -3, यानी हम इस a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई करें इसको, a स्क्वायर प्लस 6a, a से मल्टीप्लाई कर दिया, 4a प्लस 4 6 टाइम्स 24 और -3 हो गया। मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, a स्क्वायर 6a एंड 4a ये ऐड हो जाएंगे 10a, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, पॉजिटिव का साइन है। जब सेम साइन हो और टर्म लाइक टर्म्स हों, इन वेरिएबल एक जैसे हों, तो वो टर्म्स ऐड हो जाती हैं। तो 10a हो गया, 24 है और ये -3 है, 24 में से 3 माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 21। तो अब देखिए ये उसी तरह की शेप बन गई जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 में करते रहे हैं। इसको हम देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, फिर 1 है, और यहाँ पर वेरिएबल ख़त्म हो गया। तो जब इस तरह का हो तो हम मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। इसकी मिडल टर्म को हम ब्रेक करेंगे 10 को। उसका तरीका ये है कि इसकी जो लास्ट टर्म है 21 और जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट हो उसको और इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेपरेट, और फिर इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसका फैक्टर 1 और 21 हो सकते हैं, 2 पेयर्स में बनाने हैं फैक्टर, और दूसरा इसका 3 से हो सकता है, 3 7 21, ये फैक्टर बन गया। इसके अलावा 4 से भी नहीं हो सकता, 5 6 7 से ऑलरेडी कर चुके हैं, लिहाजा ये 2 ही पेयर्स बन सकते हैं इसके। तो अब हम देखेंगे कौन सा पेयर हमारे लिए कारआमद है। यहाँ पर हम देखेंगे ये साइन जो तीसरी टर्म के साथ साइन होता है पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव साइन हो यहाँ पर, तो उस वक्त ये हमें ये इशारा देता है, इंडिकेट करता है कि जो भी हमने पेयर लेना है उसके फैक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो मिडल टर्म बनेगी। तो हमें ये फैक्टर मिल रहा है 7 और 3, तो इसको हम 3 और 7 को ऐड करें तो 10 आ जाता है, इसलिए हम 10 को रिप्लेस कर देंगे 7a और 3a। इनके साथ साइन कौन से होंगे, जो मिडल टर्म के साथ पहले से मौजूद साइन है वही इनके साथ साइन लगाया जाएगा, और +21।
अभी ये पेयर हो गए दो, कॉमन लीजिए। पहले पेयर में से कॉमन ए है और ए बच गया, फिर 7 और दूसरे पेयर में कॉमन है 3। 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ रहे हैं 3 और 21, तो 3 कॉमन हो गया, ए बच गया और यहाँ पर 3 7 टाइम्स 21 होता है। इस तरह हम इसको कर लेंगे। अब फर्दर करें, यहाँ दो टर्म्स होगी, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है, इसको हम पहले लिख लेंगे a+7 ये कॉमन है और बाकी जो इनके अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो इसमें लिखे जाएंगे a+3। इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है जो हम करना चाहते थे। हम तो इसको फैक्टराइज करना चाहते थे जहाँ पर हमने सपोज किया था x² + 5 = a। इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ये a की वैल्यू x² + 5 यहाँ पर हम पुट कर देंगे। पुटिंग a = x² + 5x, ये पुट की a की जगह पर हम लिखते हैं x² + 5x और 7 पहले से मौजूद है, यहाँ भी लिख देंगे x² + 5x + 3 पहले से मौजूद है। इस तरह ये दो हो जाएंगे। अब ये देखें, अगेन उसी तरह की शेप बन गई जो हमने शुरू में देखा था, लेकिन इसमें 3 भी था। इस 3 की वजह से हम इसको यहाँ पर फैक्टराइज कर भी लेते, पॉसिबली अगर फैक्टराइज हो भी जाते, दो फैक्टर इसके बन जाते, दो इसके बन जाते, लेकिन ये 3 जो है ये फैक्टर नहीं बन सकता था। अब हमने जब इस तरह से किया तो अब ये दो इस तरह की टर्म्स, दो फैक्टर्स बन गए हैं ये। इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो हम इस तरह करेंगे कि मिडिल टर्म को हम ब्रेक करें। ये 7 है, यहाँ पर 1 है, 7 1 = 7, ये 7 है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे पेयर्स में, तो 1 और 7 बनते हैं। 1 और 7 बनते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि फैक्टर्स को ऐड करने से मिडिल टर्म बननी चाहिए। अब इसके फैक्टर्स जो पेयर्स में बने वो एक ही पेयर बना है, इन दोनों को ऐड करें तो 8 बन जाता है, 7 + 1 ये 8 होता है, जबकि मिडिल टर्म के साथ x है, 5x है, तो 5 नहीं बन रहा, इसलिए हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर इसका लास्ट टर्म इसकी 3 है और x² का कोएफिशिएंट 1 है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है और 3 के फैक्टर्स हम बनाएंगे 1 और 3। 1 और 3, अब यहाँ पर क्योंकि लास्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है, इन फैक्टर को हम ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करते हैं 3 + 1 तो ये बन जाता है 4, जबकि मिडिल टर्म जो है उसमें है 5, इसलिए ये भी नहीं बन सकता, तो ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये अब हम क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए फिर वही देखें, पेचीदा सा है ये एक और ये एक। इन दोनों को देखें तो ये तो ऐसे लगता है जैसे दोनों ये और ये फैक्टर्स हैं, बट ये -20 है, इसकी वजह से ये फैक्टर्स नहीं कहला सकते। 20 को हमें इंक्लूड करना है इनमें और फिर हम इनको रीशेप करके फैक्टराइज करेंगे। तो इसका तरीका वही है जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था ऊपर, कि इसकी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो एक जैसी हैं, x² - 4x, x² - 4। इसमें तो हैं ही 2 टर्म और इसमें 3 टर्म्स हैं, लेकिन पहली 2 टर्म्स जो हैं वो एक जैसी हैं। तो इन पहली 2 टर्म्स को हम एक सपोज कर लेंगे, लेट a = x² - 4x, हम इसको a ले लेंगे, तो इनकी शक्ल बन जाएगी a पहली ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरी में a - 1 हो जाएगा, -20। तो यहाँ पर हमने x² - 4x की जगह पर a लिख दिया, यहाँ भी a लिख दिया, -1 और ये -20 आ गया। इसको अब हम सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई कर दें, a को a से मल्टीप्लाई किया a को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -a और ये -20। तो अब देखें ये उसी तरह की शेप बन गई जो हमने क्वेश्चन 2 और 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर हम a² देख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम देखते हैं कि ये 20 और इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 कोएफिशिएंट से, तो ये बनता है 20 के हम फैक्टर्स बनाएंगे पेयर्स में, 1 और 20 हो सकता है, दूसरा पेयर 2 और 10 हो सकता है, यानी 10 2 टाइम्स 20 होता है,
तीसरा पेयर 3 से तो हो नहीं सकता, 4 से, 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो ये पेयर्स बन सकते हैं। 3 पॉसिबल पेयर हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। तो इनमें से हमें एक पेयर चूज़ करना है, इस तरह का पेयर चूज़ करना है। वो कैसे, इसको देखेंगे हम। ये लास्ट टर्म के साथ जब नेगेटिव साइन हो तो इसका मतलब होता है ऐसा पेयर लें जिसके फैक्टर्स को बड़े में से छोटे को माइनस किया जाए तो मिडल टर्म बन जाए। तो मिडल टर्म में यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो 1 कैसे बनेगा, 5 में से 4 माइनस करने से 1 बनेगा। तो ये फैक्टर हमारे काम का है, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे और इसको लिख देंगे मिडल टर्म को ब्रेक करते हुए। ए स्क्वायर मिडल टर्म माइनस ए थी, अब क्या हो जाएगी 5a और 4a। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1a बनेगा। अब किसके साथ नेगेटिव, किसके साथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि जब भी माइनस करनी होती है तो साइन डिफरेंट होते हैं। तो ये हमेशा साइन यहाँ पर आएगा, जो ग्रेटर टर्म होगी ग्रेटर वेरिएबल के साथ, जो ग्रेटर कोएफिशिएंट के साथ, उसके साथ माइनस और दूसरे के साथ प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1a आ जाएगा माइनस का, और ये -20 इसके साथ लिखेंगे। अब ये 2 पेयर बन गए, इनमें से हम कॉमन लेते हैं। पहले पेयर में कॉमन है a और बचेगा a माइनस 5, और दूसरे में कॉमन 4 है। 4 का टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल इस पे भी और 20 पे भी जाता है, तो यहाँ बचेगा a माइनस 4 5 ज़ा 20, तो 5। अब देखेंगे a माइनस 5 ये कॉमन है, ये हम पहले लिख देंगे, और फिर बचेगा a प्लस 4। इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब ये जो 20 अलग थलग था इंडिपेंडेंट, वो गायब हो गया, वो इसमें आ गया। अब ये सूरत बन गई, लेकिन यहाँ पर एक हमने सपोज किया हुआ था, इसके वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको हमने a सपोज किया था, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। जहाँ a है वहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख देंगे। तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हो जाएगा पहली ब्रैकेट में। तो यहाँ पर a की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों को कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने पहले किए हैं मिडल टर्म ब्रेक करने वाले। तो क्या इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो के फैक्टराइज कर सकते हैं हम, ये देखते हैं। तो इसका जो लास्ट टर्म है -5, ये 5 को लीजिए और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लीजिए। इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को और 5 को कर लें मल्टीप्लाई, तो ये होता है 5। इस 5 की हम फैक्टर्स बनाते हैं पेयर्स में, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, यही फैक्टर बन सकते हैं 5 के। और यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो भी फैक्टर्स हम चूज़ करेंगे उसमें से बड़े में से छोटे फैक्टर को माइनस करेंगे तो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट बनना चाहिए। बिल्कुल बन सकता है, 5 में से 1 माइनस करें तो ये 4 बन जाता है। लिहाजा ये फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 5x, ये 5 है, और 1x, यहाँ पर 1x, 1 लिखते नहीं हैं, इसका मतलब 1x ही होता है, और -5। अब इनके साथ साइन कौन से लगेंगे, तो ग्रेटर हमेशा पहले लिखा करें और स्मॉलर को बाद में लिखें। ग्रेटर के साथ वही साइन होता है जो ऊपर होता है, उसी को नीचे कॉपी कर दें और यहाँ पर इसके साथ इसके मुखालिफ साइन, इसके अपोजिट साइन लगा दें। यहाँ ये माइनस था तो ये पॉजिटिव हो जाए। अब यहाँ पर 2 पेयर्स बन गए, इनमें से कॉमन तलाश करें। इन पहले पेयर में x कॉमन है और यहाँ पर देगा x माइनस 5। यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन जब कोई कॉमन ना हो तो 1 तो होता ही है, 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5। इसको बगैर 1 कॉमन लिए नहीं छोड़ना, आपने डायरेक्टली ये x माइनस 5 नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर 1 भी आपने लिखना है कॉमन। वैसे कई जगह पे हम 1 लिखते नहीं हैं, लेकिन इस जगह पे ज़रूर लिखें। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन है, ये पूरी ब्रैकेट एज ए फैक्टर कॉमन है, और बाकी जो बच गया है x प्लस 1 वो एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका फैक्टर हो गया। लेकिन साथ साथ अब क्या किया हमने, इसको हमने छोड़ दिया था, अब इसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब देखें 4 है और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको हम 4 ले लेंगे और उसके हम पेयर में फैक्टर करेंगे तो 1 4 और 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव का साइन है। ये पॉजिटिव साइन हमें बता रहा है
ऐसा पेयर लेंगे जिसके फैक्टर्स को ऐड करने से मिडल टर्म का कोएफिशिएंट बन जाए। तो ये है 2 और 2, 2 + 2 4 होता है, ये 4 बन रहा है, लिहाजा ये हम नहीं लेंगे पहला वाला, हम दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा पेयर जो है ये लेंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे x² - 2x - 2x + 4 और फिर यहाँ पर इसको अलग से करेंगे। अब ये -2x क्यों है? क्योंकि दोनों के साथ साइन सेम होंगे तो ऐड होंगे ना, माइनस बनेंगे, माइनस का 4 बन जाएगा। यहाँ पर दोनों से अब कॉमन फैक्टर लें x, ये बचेगा x - 2 और फिर यहाँ से कॉमन लेंगे -2 और ये बचेगा x + x - 2, ये x - 2 साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जब माइनस लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x - 2, ये जो दोनों कॉमन है इनको हमने लिख दिया और बाकी बचेगा x - 2। तो इस तरह ये फैक्टर्स बन गए।